गुजरात दौरे के दूसरे दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में करेंगे शिरकत। छोटे उदयपुर के बोडेली में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का करेंगे आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड मुकाबला ISAC 2022 के फातिहीन को देंगी एजाज। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई इमारत का भी रखेंगी संग बुनियाद। बीजेपी आज कावेरी आबी मसले पर बेंगलुरु में असेंबली के सामने करेगी धरना सत्याग्रह। साबिक वजीर आला येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLA होंगे शामिल। कनाडा ने अपने इल्जामात को साबित करने के लिए अभी तक कोई अवामी सबूत नहीं किया पेश। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर का बयान। भारत चीन ताल्लुकात पर कहा, कभी नहीं रहे आसान रिश्ते, हमेशा मसाइल रहे हैं। इराक के हमदानिया जिले में एक शादी की तकरीब में लगी शदीद आग। 100 से ज्यादा अफराद की मौत और तकरीबन 150 अफराद जख्मी। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 3 कांसे का तमगा जीतकर पॉइंट टेबल में 6ठे मुकाम पर बरकरार। आज निशानेबाजी समेत मुतादिद मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी तमगे के लिए करेंगे जोर आजमाई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच राजकोट में आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल करने वाली टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें हैं पहली जीत पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वजीर आजम आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल मुकम्मल होने की याद में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इसमें सनती अंजुमनों, तिजारत और तिजारत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात, नौजवान कारोबारी अफराद, आला और तकनीकी तालीम के कॉलेजों के तलबा और दीगर अफराद की शिरकत होगी। इसके बाद वज़ीर आज़म छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म के ज़रिए मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद पूरे गुजरात में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म गुजरात के स्कूलों में बनाए गए हज़ारों नए क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, स्टेम लेबोरेटरीज़ और दीगर बुनियादी ढांचे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वह इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हज़ारों क्लासरूम्स की बेहतरी और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये प्रोजेक्ट विद्या समीक्षा केंद्र की कामयाबी को देखकर तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म वडोदरा ज़िले के सिनौर तालुका में ओदरा दा भोई और सिनौर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर एक नए पुल समेत मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म तलाईरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दाहोद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वडोदरा में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए तकरीबन 400 नए तामीर शुदा मकानात, पूरे गुजरात के 7,500 गाँव में विलेज वाईफाई प्रोजेक्ट और दाहोद में 9 तामीर शुदा जवाहर नवोदय विद्यालय का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म छोटा उदयपुर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाई ओवर पुल और दाहोद में मरकज़ी हुकूमत की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का संग बुनियाद भी रखेंगे। इंदौर में हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकज़ी वजारत के ज़ेर एहतमाम इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव का आज
दूसरा और आखिरी दिन है। इस कॉन्क्लेव में तमाम 100 स्मार्ट सिटीज़ का शहरी इख्तिरा में उनके किरदार का जायजा लिया जा रहा है। कॉन्क्लेव में शहरों में होने वाली तब्दीलियों और शहरों में बढ़ती हुई आबादी पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगी। इस दौरान वो इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के 2 रोज़ा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड मुकाबला ISAC 2022 के 66 फातिहीन को भी एजाज़ देंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का इनेकाद हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकज़ी वजारत के ज़रिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किया जा रहा है। तमाम 100 स्मार्ट सिटी जो शहरी इक़रात में आगे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये तक़रीब मुल्क में शहरी तब्दीली के मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप बनाने और मिसाली कामों की नुमाइश और तारीफ़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंदौर के बाद सदर जमहूरिया जबलपुर जाएंगे, जहां वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नायब सदर नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और वहां मौजूद असातिज़ा और तलबा से बातचीत करेंगे। नायब सदर बीकानेर में ICAR के मूंगफली के तहक़ीक़ी इदारे का इफ्तिताह करेंगे और ज़रई साइंसदानों से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद वो बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वो गड्डामलानी में ICAR के श्री अन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे और ज़रई साइंसदानों और लोगों से बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने खेतराम जी के पुल में वाक़े ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन और पूजा का प्रोग्राम भी रखा है। इसके साथ नायब सदर जमहूरिया जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से भी खिताब करेंगे। इन दिनों कर्नाटक हुकूमत कावेरी आबी तनाज़े में घिरी हुई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को दरियाए कावेरी से 3000 क्यूसेक पानी दिया जाए, जिसकी कर्नाटक की किसान तंजीमें, कन्नड़ तंजीमें, BJP, JDS समेत सभी अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुखालफत की जा रही है। तनाज़ा इतना गहरा हो गया है कि कल बेंगलुरु शहर में बंद की कॉल दी गई। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। अब BJP आज असेंबली के सामने धरना सत्याग्रह करने जा रही है। ये तहरीक कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली और MLA इसमें हिस्सा लेंगे। ताहम वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियां कावेरी मसले पर सियासत कर रही हैं। दरियाए कावेरी वाटर काउंसिल ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक दरियाए कावेरी से तमिलनाडु को रोज़ाना 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने की हिदायत दी है। काउंसिल की वर्चुअल तौर पर मुनक़िदा मीटिंग में कर्नाटक के अहदेदारों ने रियासत के आबी ज़खायर से पानी छोड़ने में अपनी माजूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत के 161 ताल्लुकात शदीद खुश्क साली की जद में हैं, जिनमें से 32 कावेरी तास इलाके के तहत हैं। ताहम तमिलनाडु ने इसरार किया कि कर्नाटक को भी आबपाशी की फराहमी को कम करना चाहिए और इस पानी को फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। कर्नाटक के 4 आबी ज़खायर में पानी की 53% कमी के पेश नज़र काउंसिल ने रियासत से कहा है कि वो 18 दिनों तक तमिलनाडु को रोज़ाना 3000 क्यूसेक पानी छोड़े। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले ही बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की तीसरी फहरिस्त में सिर्फ एक नाम शामिल है। ये नाम मोनिका भट्टी है। मोनिका को अमरवाड़ा रिजर्व सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मोनिका ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। इससे कबल बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 6 अरकान असेंबली को टिकट दिया गया था। इनमें 3 मरकजी वजीर भी शामिल हैं।
मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस मुल्क के शहरी सेहतमंद ना हो। मोदी सरकार ने मुल्क के शहरियों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। राजधानी दिल्ली में 2 रोज़ा आरोग्य मंथन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि आरोग्य मंथन तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने आयुष्मान भारत की पहली इस्तिफादा कुनंदा करिश्मा को एजाज़ से नवाजा। आयुष्मान भारत में अच्छा काम करने वाली रियासतों को भी एजाज़ से नवाजा गया। सियाहत और सब्ज सरमायाकारी के मौजू के साथ दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आलमी यौम सियाहत का जश्न कब और कैसे शुरू हुआ, इसकी अहमियत और मकसद क्या है और हुकूमत हिंद ने सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए क्या अहम कदम उठाए हैं। सियाहत न सिर्फ ज़र मुबादला कमाने का जरिया है बल्कि बैनुल अक़वामी ताउन, इफ़ाम व तफ़हीम और अक़वाम के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का जरिया भी है। ये शोबा दुनिया में हर 10 में से एक शख्स को रोजगार देता है और लाखों लोगों को रोजी रोटी फराहम करता है। दरहकीकत कुछ ममालिक की आमदनी का बुनियादी जरिया सियाहत से आता है। ऐसे में सियाहत के शोबे को फरोग देने के मकसद से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सियाहती इदारे ने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाना शुरू किया और पहली बार 27 सितंबर 1980 को सियाहत का आलमी दिन मनाया गया। 27 सितंबर को सियाहत का आलमी दिन मनाने की एक खास वजह थी क्योंकि इसी दिन 1970 में अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सियाहती इदारे का आइन मंजूर किया गया था। सियाहत का आलमी दिन 1980 से हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता रहा है। इस साल सियाहत के आलमी दिन की मरकजी तकरीब सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक्किद की जा रही है, जिसका मौजू सियाहत और सब्ज सरमायाकारी रखा गया है। सियाहत के आलमी दिन का मकसद बैनुल अक़वामी बिरादरी में सियाहत के किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना है। इसका मकसद आलमी बिरादरी को सियाहत की समाजी, सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी अक़दार से आगाह करना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ताज़ा तरीन आददोशुमार के मुताबिक जुलाई के आखिर तक बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद कोरोना वबा से पहले की सतह के 84% तक पहुँच चुकी है। इस साल जनवरी और जुलाई के दरमियान 70 करोड़ सयाहों ने बैनुल अक़वामी सतह पर सफर किया, जो 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 43% ज्यादा है। 10 जियोग्राफियाई खित्तों और 42 आलमी सकाफती विरसे के मकामात होने की वजह से भारत में सियाहत की तरक्की के भी काफी इम्कानात हैं। चीन और जापान के बाद भारत एशिया की तीसरी बड़ी सियाहती मईशत है। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत सियाहत के शोबे को पहचानने के बाद इस महाज पर मुसलसल काम कर रही है। बैरून मुल्क हिंदुस्तानी विरसे को मकबूल बनाने के लिए दी हेरिटेज ट्रेल और हिंदुस्तानियों के लिए देखो अपना देश जैसे इक़दाम किए गए हैं। धरोहर गोद लो के जरिए कॉरपोरेट दुनिया में भी अपने विरसे के तई जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया जा रहा है। सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भवः जैसे नारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुनिया हिंदुस्तान की योगा, तिब, सकाफत, नजरिया और कुदरती खूबसूरती के बारे में मजीद जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इराक के सूबा नैनवा के ज़िला हमदानिया में शादी की तकरीब में ज़बरदस्त आग लगने से कम 100 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए हैं। सूबा नैनवा के डिप्टी गवर्नर हसन अल-अल्लाह के मुताबिक 113 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खौफनाक हादसे में हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 100 बताई जा रही है, जबकि 150 जख्मी हैं। आग उस वक्त लगी जब जश्न के दौरान आतिशबाजी के बाइस एक बड़े पंडाल में आग लग गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि इमारत की तामीर में इंतहाई आतिशगीर मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये तेजी से लग गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान को मंगल की शब सख्त सिक्योरिटी में अटक जेल से रावलपिंडी के अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा काट रहे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर रावलपिंडी की अडालिया जेल ले जाया गया। अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट अजद वड़ाइच ने साबिक वजीर आजम के जेल पहुंचने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल की अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और एचसी ने इमरान को रावलपिंडी मुंतकिल करने की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पीटीआई के सरबराह को अडियाला जेल मुंतकिल करने की हिदायत जारी की थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों अमरीका के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि वो दिन गए जब कुछ ममालिक एजेंडा तय करते थे और दीगर ममालिक से उस पर अमल करने की तवक्को की जाती थी। डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि इत्तेफाक राय पैदा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सलामती कौंसिल को जदीद बनाना चाहिए और इसके लिए असर अंग्रेज़ी और साख दोनों ज़रूरी हैं। अब वज़ीर ख़ारजा का UNGA से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है और अब वो वाशिंगटन के दौरे पर होंगे, जहां वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत अमरीकी इंतज़ामिया के सीनियर अरकान और अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा पर शदीद हमला किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जराइम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों की तायद के लिए कोई अवामी सबूत फराहम नहीं किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने कैनेडियन अवाम से कहा कि ये भारतीय हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। अगर आपके पास कोई ख़ास या मुताल्लिक़ा चीज़ है तो हमें बताएं। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सिफारतकारों को धमकियों और भारतीय कौंसिल खानों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। कनाडा में इंसानी हुकूक की कारकुन करीमा बलूच के कत्ल पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलूच वाइज एसोसिएशन के सदर मुनीर मांगल ने कहा कि करीमा बलूच बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इंसानी हुकूक की कारकुन थी, जो पाकिस्तानी फ़ौज से जान बचाने के लिए कनाडा पहुंची थी। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से बुनियादी हुकूक की पामाली के खिलाफ बलूचिस्तान के अवाम के लिए आवाज़ बुलंद की। करीमा बलूच की हलाकत की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद कैनेडियन हुक्काम की जानिब से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के दोहरे रवैये का अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के 54वें इजलास के दौरान सिंधी सियासी कारकुनों ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमा होकर पाकिस्तान में हिंदू अक़लियतों और सिंधियों को निशाना बनाने और उनके वसाइल का इस्तेहसाल करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें बलूच, पश्तून और कश्मीरी कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे। उनके पास सिंधी सियासी कारकुनों की तस्वीर भी थी, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी लखू लोहाना ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल हर जगह से बदतर होती जा रही है। उन्होंने आलमी बिरादरी से ज़रूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की। There are 1000 issues, and what is happening in Sindh, as the state is collapsing, there is literally no other institution except the army and intelligence agencies. They are becoming more aggressive, more ruthless, more cruel. So the human rights situation in every front is worsening. Sponsoring the bandit gangs, and they come, they kidnap people, and even when the ransom is given, they're not releasing them. And these, you'll be surprised, these gangs, they come on social media and they chant Army Zindabad. So just imagine who's behind that. They are taking our life, because land is our life. They decided they will take 1.3 million acres of land for carpet farming. So Sindhi people are dying, literally, of hunger, of malnutrition, of poverty.
Recently, there were floods that are completely abundant. So it is really worst situation, and as a rogue state, they are not ready to listen. They don't care. They don't bother. Therefore, we request the international community and all the powers in the world to press upon Pakistan to stop these crimes against humanity. They should stop. They should act now before it is too late that we are wiped out. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए मराकश के सफ़ीर उमर हलाल ने मराकश में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के दौरान ताउन पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पड़ोसी मुल्क अल्जीरिया को तनक़ीद का भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि अल्जीरिया ने गैरकानूनी तौर पर अपना इख्तियार एक अलहदगी पसंद मुसल्लह ग्रुप के हवाले कर दिया है, जिसके मुजरिमाना और दहशत गर्दाना नेटवर्क से करीबी रिश्ते हैं। आलमी बिरादरी की तवज्जो इस खराबी की तरफ मबसूल कराने की ज़रूरत है। मराकश के सफ़ीर उमर हलाल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया खिताब। चीन के खलाई एजेंसी ने नया कारनामा अंजाम दिया है। चीन ने आज सुबह जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया रिमोट सैमसंग सैटेलाइट खला में भेजा है। लॉन्ग मार्च 4C करियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाने वाला यागुन 3304 नामी सैटेलाइट कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में दाखिल हो गया है। इसका इस्तेमाल साइंसी तजुर्बात, ज़मीनी वसाइल के सर्वे और फसल की पैदावार के तखमीने और आफात से बचाव और इमदाद के लिए किया जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के कल के बयान को शाये किया है। सुर्खियों में जगह दी है कि ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल से नए पार्लियामेंट हाउस में नए मुस्तक़बिल का आगाज़ होने के लिए जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कल ये बयान है, क्योंकि हाल ही में अभी ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल पास हुआ है, जिसमें ख़वातीन को रिज़र्वेशन दिया जाएगा और कहा जा रहा है जिसमें पार्लियामेंट में ख़वातीन की तादाद बढ़ जाएगी। और आइए इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। वज़ीर दिफ़ा का कल का ये बयान है। हिंद बहरुल काहिल के पेचीदा चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निमटने की ज़रूरत बताई है वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडो पैसिफिक खत्ते के ममालिक के आर्मी चीफ्स की 13वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने के जो इफ्तिताही खिताब था उसमें उन्होंने कहा था कि हिंद बहरुल काहिल के पेचीदा चैलेंजेस जो हैं वो मुश्तरका तौर पर निपटाने की ज़रूरत है और इस पर ख़ास तवज्जो देनी भी चाहिए। और आइए अब नज़र डालते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, वो दिन गए जब चंद ममालिक एजेंडा तय करते थे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का ये बयान है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये बयान दिया था। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। स्पेस से लेकर क्रॉस स्पोर्ट्स तक ख़वातीन की कामयाबी की हौसला अफजाई की जा रही है। स्मृति ईरानी का ये बयान है। और अब आइए देख लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और खेल के सफ़े की उसकी सुर्खी पर नज़र डालें तो एशियन गेम्स की बात है कि इंडिया को 41 साल के बाद घोड़सवारी में गोल्ड मेडल कल मिला है और भारत के लिए ये फ़ख्र की बात बताई जा रही है और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट था कि वज़ीर आज़म ने घुड़सवार टीम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि चीन में मुनक़िदा 19वें एशियाई खेलों में मुल्क के लिए तीसरा तलाई तमगा जीतने पर हिंदुस्तानी घुड़सवारों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और अगली सुर्खी हमने ली है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही। बांग्लादेश की खबर है, बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी है और बताया जा रहा है कि 900 हलाकतें वहां हो चुकी हैं, लिहाजा इस तरफ काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत भी बताई जा रही है। और वैसे भी डेंगू का कहर धीरे धीरे सभी जगह बढ़ रहा है, लिहाजा ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें और कहीं भी अगर आपको ये नज़र आता है कि दिन में कूड़ा कबाड़ भी है, टायर्स हैं, तो उन्हें जलाने के बजाय उनको कहीं और रख दें ताकि जो कूड़ा है और ख़ास तौर पे जो पानी है उससे मच्छर ना पनपे। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अज़रबैजान की खबर है ये। ऑयल डिपो में धमाका, 20 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और 300 अफराद मुकामी अस्पतालों में दाखिल कराए जा चुके हैं। दर्जनों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों से बात करते हैं तो 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है। भारत 3 गोल्ड जीतने के बाद मेडल टेबल में 6ठे नंबर पर बरकरार है। मंगल को भारत की घुड़सवार टीम ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता। दिव्या आकृति सिंह, सरिप्ती हाजेला और हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाल की टीम ने 41 साल के बाद मुल्क के लिए घुड़सवारी में सोने का तमगा जीता। अबाद अली कुश्ती रानी में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहे। मर्दों के विंडसफर RSX मुकाबले में 52 कानिट स्कोर करके अबाद अली तीसरे मुकाम पर हैं। नेहा ठाकुर खवातीन के डेंगी कुश्ती इवेंट में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहीं। 17 साल नेहा ठाकुर 11 ने रेसों में कुल 27 पॉइंट्स के साथ दूसरे मुकाम हासिल किया। इस मुकाबले में कुश्ती रानी में भारत का ये पहला तमगा था। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा है। अपने दूसरे मैच में भारत सिंगापुर को 16-1 से शिकस्त देने में कामयाब रहा। भारत इस जीत के साथ टॉप पर बरकरार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे जीतकर भारतीय टीम पहली ही सीरीज में 0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर चुकी है। भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली जीत के लिए कोशा है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कई अहम खिलाड़ियों के बगैर भी आखिरी दोनों मैच जीते। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है। इन खिलाड़ियों को पहले 2 वनडे मैचों में आराम दिया गया था। शानदार फॉर्म में मौजूद शुभमन गिल को तीसरे वनडे में आराम देने का फैसला किया गया है। भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज सभी मैच विनर साबित हुए हैं। और अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।
मेजर अजीत आर्या सर ये कर्नल सोडी का